और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। कल्याण सिंह का संपूर्ण जीवन समाज, संगठन और सियासत को समर्पित रहा। सियासत राम मनोहर लोहिया के विचारों से शुरू की और दीनदयाल उपाध्याय पर आकर खत्म की। 1977 में मुलायम के साथ पहली बार मंत्री बने, लेकिन आगे चलकर सियासी प्रतिद्वंदी बन गए। पेशे से प्राइमरी मास्टर थे, लेकिन अपने दम पर देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बन गए। सत्ता संभाली तो नकलचियों की अक्ल ठिकाने लगा दी, कानून को जेब में रखने वाले माफिया और गुंडों पर नकेल डाल दी। राम मंदिर आंदोलन में विवादित ढांचा गिरा तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। घर के अंदर मतभेद हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी को चुनौती दे डाली। पार्टी से निकाले गए तो बाल ठाकरे से हाथ मिलाने मुंबई पहुंच गए। वहीं नरेंद्र मोदी से उनकी पर्सनल केमिस्ट्री गजब की रही। कल्याण सिंह अपने पीछे उस विरासत को छोड़कर गए हैं जिसमें बीजेपी के कल्याण का पूरा इतिहास दर्ज है। सिद्धांत आदर्शों के साथ मैंने कभी समझौता नहीं किया करूंगा। मान सम्मान स्वाभिमान की कीमत पर कभी कोई पद नहीं चाहूंगा। चौहान साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। कल्याण सिंह अपने दिमाग को जानता है। कल्याण सिंह जब बोलता है तब दिमाग के साथ बोलता है, दिमागी संतुलन के साथ बोलता है। कल्याण सिंह की शख्सियत में यही पहलू आकर्षण का हमेशा केंद्र बना रहा तो खुद जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे नहीं हटते थे। चाहे अयोध्या में गोली नहीं चलवाने का निर्णय हो या फिर चुनाव में मिली करारी शिकस्त, कल्याण सिंह की नीति और नियत एकदम स्पष्ट रही। वो न केवल एक योग्य मुख्यमंत्री रहे बल्कि जमीनी स्तर से उठे हैं। अलीगढ़ जिले के एक मामूली से स्कूल में मास्टर थे, अध्यापक थे। आरएसएस में शामिल हुए, भारतीय जनसंघ के नेता बने, भारतीय जनता पार्टी में आए और शीर्ष मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। बात उन दिनों की है जब राम मंदिर आंदोलन को बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर हवा देनी शुरू की। उत्तर प्रदेश में सबकी नजरें कल्याण सिंह पर आकर टिक गई, क्योंकि लोध जाति से आने वाले कल्याण फायर ब्रांड नेता थे। उनके भाषण किसी चुंबक की तरह लोगों को अपनी ओर खींच रहे थे। यानी बीजेपी को अपनी विचारधारा के विस्तार का उपयुक्त चेहरा मिला, जिसमें पिछड़ी और अगड़ी जाति को एक मंच पर जोड़े रखने की काबिलियत थी। बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में गोविंदाचार्य सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति के सूत्रधार थे। लिहाजा कल्याण सिंह जैसे नेता मुख्य धारा में अपना स्थान बनाने में कामयाब हो गए। प्रदेश में पिछड़ी जाति में करीब 4% लोध जाति के सर्वमान्य नेता सिर्फ और सिर्फ कल्याण सिंह थे। फायर ब्रांड नेता कल्याण सिंह को आगे करके बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी प्रयोग किया। होली दिवाली दशहरे का नहीं, रक्षाबंधन का नहीं, मतदान का त्योहार, लोकतंत्र का त्योहार, गुंडा राज का खत्म करने का त्योहार, अमन चैन का राज शुरू हो सका इसका त्योहार, अपनी तकदीर बनाने का त्योहार। राम मंदिर आंदोलन की धुरी पर हिंदुत्ववादी गोलबंदी के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर अटल आडवाणी और मुरली मनोहर चेहरा थे, तो उत्तर प्रदेश में कमान कल्याण सिंह ने अपने हाथों में थाम रखी थी। मैं तो राम के मंदिर की खातिर एक दिन की क्या कोई सी भी बड़ी से बड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से सीधा सीधा जुड़ा हुआ सवाल है।
और ये कमिटमेंट हमारा देश के करोड़ों जनता के सामने किया है। आज कोई भी इस कमिटमेंट से अपने को पीछे करेगा, जनता माफ नहीं करेगी, चाहे कोई कितने बड़ा क्यों सही। मैं इस कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकता। और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। साल 1989 का आम चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा था। उनके नारों में इसकी झलक भी थी। उस दौरान कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो जैसे नारों ने बीजेपी का माहौल बना दिया। 1989 में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इसी मुद्दे पर 1991 में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई। 1989 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जल्द कुर्सी चली गई। कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी को 1991 में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिल गया। मंदिर आंदोलन के साथ उठी जबरदस्त भगवा लहर पर सवार होकर बीजेपी ने 425 सीटों में से 221 सीटें जीत ली। मुलायम के खिलाफ कल्याण सिंह के तौर पर बीजेपी का ओबीसी कार्ड नहले पर दहला साबित हुआ। कल्याण ने राम मंदिर आंदोलन में पिछड़ों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। विवादित ढांचा गिरने के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और खुद को जिम्मेदार ठहराया। एक लाइन के इस्तीफे में लिखा था, दोषी तो उन्होंने ये कह करके अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय से अपनी बात को कहीं न कहीं डाइल्यूट किया है। किस तरह? इस तरह से पहले नंबर पर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वहाँ पर की भीड़ को हटाना बलपूर्वक कठिन था, संभव नहीं था, तो ये उन्होंने मान लिया। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। विवादित ढांचा गिराए जाने के केस में कल्याण सिंह पर मुकदमा चला। कोर्ट कचहरी में 28 सालों तक चले केस का निर्णय कल्याण सिंह के पक्ष में आया था। कल्याण समेत 32 नेताओं को सीबीआई की विशेष अदालत ने 2020 में निर्दोष करार दिया। हालांकि राम मंदिर आंदोलन से ही कल्याण सिंह के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का चमत्कारी उदय हुआ था। भारतवर्ष में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में हुआ जिसने व्यक्तिगत ईर्ष्या द्वेष के कारण अपनी ही पार्टी को जमींदोज कर दिया। जहां तक मेरा प्रश्न है, जग जानता है कि राम मंदिर की खातिर मैंने सत्ता में ठोकर मारी थी। कि भाजपा के लोगों की बेवकूफी के कारण से कल्याण सिंह ने तिलांजलि दे दी भाजपा को और हमारे और मुलायम सिंह के बीच में दोस्ती का सूत्रपात हो गया। बताओ ऐसा हिंदुस्तान को देता रहेगा, निस्वार्थ, कोई पद नहीं, पूरे प्रदेश और देश में सम्मान है। लेकिन 23 जिलों में आज माननीय कल्याण सिंह जी के बिना समाजवादी पार्टी भी कमजोर है। अटल, अडवाणी और मुरली मनोहर के उस दौर में कल्याण सिंह का रुतबा कम नहीं था। उत्तर प्रदेश में तो कल्याण सिंह बीजेपी के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कल्याण सिंह बीजेपी में दूसरे ऐसे नेता थे जिनके भाषणों को सुनने के लिए भीड़ जुटती।
रैलियों में उनका आक्रामक अंदाज लोगों को खूब पसंद आता। निजी जिंदगी में उनके रिश्ते पार्टी के अंदर और बाहर हमेशा ठीक रहे, लेकिन सियासी रिश्तों में खटास और मिठास का दौर चलता रहा। प्रदेश का सबसे बड़ा नेता मंच पर बैठा है, उसे बोलने का मौका नहीं दिया गया। अपार जनता के सामने जानबूझ के कल्याण सिंह की बेइज्जती की गई और पार्टी ने उन्हें नकार दिया और ये बोलने नहीं दिया। मैं साक्षी हूं, मैंने देखा था बेगम हजरतबल पार्क की इस घटना को। 1999 में पार्टी छोड़ने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी से उनके मतभेद खुलकर सामने आ गए थे। कल्याण सिंह ने कहा था, मैं भी चाहता हूं कि वो पीएम बने, लेकिन पीएम बनने के लिए पहले सांसद बनना पड़ता है। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी आज बहुत ही चैन की नींद सोएंगे, क्योंकि वे पिछले 10 महीने से मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे मुझे हटाने की। आज भाजपा के नेताओं ने प्रधानमंत्री के साजिश के तहत आत्महत्या के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव तो जीते, लेकिन यूपी में बीजेपी आधी रह गई। 1998 में 58 सीट जीतने वाली पार्टी 1999 में सिर्फ 29 सीट जीत सकी। ये आंकड़े पार्टी के अंदर चल रहे संघर्ष का नतीजा था। यहीं से पार्टी के अंदर से उन्हें हटाने की आवाज उठने लगी। कल्याण सिंह के खिलाफ हुई गुटबाजी का नतीजा था कि 80 साल के राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री बन गए। पार्टी के अंदर तब ये चर्चा आम थी कि कल्याण सिंह के पार्टी के अंदर कई नेताओं से मतभेद हैं। इसके बाद कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़ दी। 2002 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 88 सीटें जीत सकी। इस दोस्ती की का सूत्रपात जब कभी तवारीख लिखी जाएगी उत्तर प्रदेश की सियासत की, लिखा जाएगा कि बुलंदशहर की महान और पवित्र धरती थी कि भाजपा के लोगों की बेवकूफ़ी के कारण से कल्याण सिंह ने तिलांजलि दे दी भाजपा को, और हमारे और मुलायम सिंह के बीच में दोस्ती का सूत्रपात हो गया। नंबर 2, श्री मुलायम सिंह जी और कल्याण सिंह की दोस्ती एक नए युग का सूत्रपात कर रही है, एक नई राजनीतिक क्रांति का सूत्रपात कर रही है, एक नए राजनीतिक परिवर्तन का सूत्रपात कर रही है। बताओ ऐसा नेता कौन है हिंदुस्तान में? इस कद का नेता कौन है हिंदुस्तान में? मैंने आपसे कहा हूँ, ताली पिता कर जब अच्छी बात लगे। तुम सीख नहीं रहे। हमारे अनुशासित ये संगठन है। बताओ ऐसा हिंदुस्तान में कौन नेता मिलेगा? निस्वार्थ, कोई पद नहीं, कोई मांग नहीं। अगर अलीगढ़ की मांग की तो उनका गृहजन पद था। हमने अपने साथियों से कहा, इतना बड़ा त्याग कौन कर सकता है? आज बुलंदशहर से लेकर के मैं कानपुर तक कह सकता हूँ, पीलीभीत तक कह सकता हूँ, लखीमपुर खीरी तक कह सकता हूँ, कम से कम पूरे प्रदेश और देश में सम्मान है। लेकिन 23 जिलों में आज माननीय कल्याण सिंह जी के बिना समाजवादी पार्टी भी कमजोर है। पार्टी छोड़ने के बाद कल्याण सिंह शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे से भी मिले। दोनों के बीच मुलाकात की इन्हीं तस्वीरों को लेकर उस दौरान कयासबाजी भी हुई। देखिए, जहाँ तक विचारों का प्रश्न है, जग जानता है कि श्री ठाकरे जी और मेरे बीच में विचारों में कहीं कोई मतभेद नहीं है। हिंदुत्व की बात वे भी करते हैं और हिंदुत्व की बात मैं भी करता हूँ, और ये मान के चलते हैं कि हिंदुत्व प्राण तत्व है इस देश का। देखिए, हमारी जो युति है ये महाराष्ट्र में है खास तौर से, और जब भी हमने चाहा कि भाई उसी प्रांतों में भी हमारी कोई युति बन जाए बीजेपी के साथ, तो उन्होंने मना किया। और उन्होंने इतना तक उन्होंने कहा कि नहीं, वो महाराष्ट्र में ठीक है, बाकी कोई राज्यों में हम उनके साथ युति नहीं करेंगे, हम वो लड़ेंगे अलग। तो भाई इतना तक हमें क्या बोलते हैं आज़ादी मिल रही है वहाँ, तो किसके साथ हम जाएं न जाएं उसकी परवाह बीजेपी में क्यों करें? हालांकि 1999 में उसने बीजेपी छोड़ दी, लेकिन 2004 में घर वापसी की। 2007 में बीजेपी
कल्याण सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ी, लेकिन सियासी मैदान मायावती ने मारा। चुनाव नतीजों से बीजेपी और कल्याण सिंह दोनों का एक दूसरे से फिर मोह भंग हो गया। देश की बात तो नहीं कह रहा हूं फिलहाल। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आईसीयू में भर्ती है, वेंटिलेटर पर चल रही है। अब कोई भी फैक्टर भाजपा को पुनर्जीवित उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकता। 2009 में एक बार फिर पार्टी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी छोड़ने के बाद कल्याण सिंह ने विवादित ढांचे के गिरने के पीछे बड़ा बयान दिया। कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता उसके कार्यकाल में ऐसी सारी बातें हो, कोई नहीं चाहता। इसके पीछे साजिश थी भाजपा की। मुझे अंधेरे में रखा गया, मुझे कहा गया कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े नेताओं ने लिखते में बयान दिया, कार सेवा वाले थे कि साहब वहाँ केवल सिंबॉलिक कार सेवा होगी, तोड़ फोड़ कतई नहीं होगी। उन पर विश्वास करके हमने भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ साहब सुरक्षा करेंगे। हटाने के तरीका था कुछ ऐसी घटना घटित करा दो कि या तो खुद ही छोड़ेंगे नहीं हटा दिए जाएंगे। तो हमको रखा देने में। आज मैं खुलासा बोल रहा हूँ। कल्याण सिंह ने पार्टी बदली और अपना स्टैंड भी बदला, लेकिन सियासी रिश्ता भी वोट बैंक की राजनीति की भेंट चढ़ गया। कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी में नहीं है, कभी नहीं समाजवादी पार्टी में। नहीं कोई तरीका है भाई। मैं आज कह रहा हूँ, कितने बार कह चुके, कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी में नहीं है और ना हम लेंगे। समाजवादी से अलग होने के बाद एक बार फिर 2013 में नरेंद्र मोदी के कहने पर पार्टी में वापसी की। बचपन से स्वयंसेवक रहे कल्याण सिंह ने सियासी पारी जनसंघ के साथ शुरू की थी। अलीगढ़ की अतरौली सीट से 1967 में पहली बार विधायक बने। 1977 में कैबिनेट मंत्री बने। अतरौली सीट से लगातार 8 बार विधायक रहे। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री बने, सांसद बने और आखिरी पारी गवर्नर के तौर पर रही।